सो एक मिनट साउंड चेक कर लेते हैं। ओके। हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट आवर परसेंटेज चैप्टर। एंड कल हमने इसके बेसिक देखे थे। मैंने आपको बेसिक के बारे में बताया था। कुछ एंड जिसमें हमने फ्रैक्शन वगैरह देखी थी। मैं एक बार और आपको थोड़ा सा रिवाइज बता देता हूँ। जिसके हमने देखा था कि कोई भी एक्स आपको किसी भी चीज का एक्स परसेंट निकाल एक्स का आपको वाई परसेंट निकालना। क्वेश्चन आपको बोले कि एक्स का वाई परसेंट बताइए, तो आप इसको कैसे निकालते हो? एक्स का वाई अपॉन 100%। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक्स का 30% बताओ। एक्स का 30%। हम इसको कंप्लीट 100 मानते हैं और इसका हमें 30 पार्ट चाहिए होता है। हम इसको 100 वैल्यू मान के काम लेते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है परसेंट। तो सेंट अपने आप में 100 होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको आप 100 लिखते हैं। ठीक है। एंड दूसरा मैंने बोला था कि आपको एक्स वाई का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है ये निकालना होगा। तो एक्स अपॉन वाई इंटू 100, ये आप इस तरीके से निकालोगे। ये आपकी फर्स्ट थिंग थी। ये सेकंड थिंग थी। जो थर्ड चीज थी मैंने आपको बताई थी, एक फ्रैक्शन निकालना। आपको कोई भी परसेंट दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि 25% है, इसका आप फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते थे? 1/100 से मल्टीप्लाई करते थे इंटू 1/100, यानी कि 25/100। और इसको सोल्व कर लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। इसी तरीके से वो चीज थी, वो क्या थी? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। उसके लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 1/4 है आपके पास फ्रैक्शन, इसको मैं आपको बोलूँ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 25, 25 चौका 100, यानी कि 25। तो ये जो भी कल बेसिक था, एक बार मैंने आपको वापस रिवाइज कर दिया है। एंड कुछ और फ्रैक्शन की वैल्यूज है, वही फ्रैक्शन की वैल्यूज है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, 50% को आप ये लिख सकते हो 1/2। इनको आपको याद करनी है, तब ये क्वेश्चन हम और जल्दी फटाफट कर पाएंगे कई जगहों पर। 1/3 को आप 33, 1/3%, 1/4 का, 1/5 का, ये आपको देख लेना है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं कि मुझे 3/4% इसका बताओ, इस फ्रैक्शन को आपको परसेंट में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे? देखो, आपको क्या याद है? 1/4 याद है क्या? ये कितना? इसके 25% होता है। देखो, 1/4 को परसेंट वैल्यू 25%। आपको सिंपली क्या करना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है कि 1/4 को, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 3, 25। कितना आ जाएगा? 75%। ठीक है। चाहो तो आप देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 100 से डिवाइड करके। 25 दिया 75, और 25 चौक 100, 3/75 आ गया। तो इसे करके आपको निकाल लेना। देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई 1/8 की क्या होती है? 12.5। तो 3/8 की क्या हुई? 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12.5 को, कितना आ जाएगा? 37.5। ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखो, एक्स का 8%, वाई के 4% के बराबर। जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ वैसे की वैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो देखो, एक्स का 8%, एक मिनट इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं पेन की, ये ज्यादा ठीक है। हाँ, एक्स का 8% इंटू, सॉरी, इंटू क्यों लिख दिया मैंने? अब देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स का 8%, वाई के
4% के बराबर है, यानी x का 1% बराबर है किसके, y के 4% के। पहले इतना सोल्व करना है। तो x का 20% किसके बराबर है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो x का 8% निकाल, x का 8% यानी कि 8/100 इक्वल टू y का 4% यानी कि 4/100। ठीक है, सोल्व करो, 100 से 100 निकल जाएगा, y को इधर लेके जाओ यानी कि x/y, 8 को इधर लेके जाओ 4/8। ये कितनी फ्रैक्शन बन गई, क्या भिन्न बन गई आपके पास, ये 1/2। अब ये भिन्न है, या फिर मैं आपको रेशो बोल सकता हूँ इनको, या फिर फ्रैक्शन, जो चाहे आप इसको नाम दे सकते हो। मैं बोलूँ इसको मैं 100 लिख दूँ, इसको मैं 200 लिख दूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी सर। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपको 1 का 20% निकालना भारी पड़ सकता है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये इजी वैल्यू देती है हमें 100 में 10 में, तो इसलिए हमने क्या किया, ये देखो एक, आप या तो 1 का 20% निकालते, एक 100 का 20% निकालोगे, 100 का 20% आप सीधे बोल दोगे कितना, 20। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 100 मान लिया। अभी भी ये वैल्यू क्या है, 1/2 ही है, अभी भी आप इनको बोलोगे तो 1/2 ही है। तो x का 20% यानी कि 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20%, 100 से 100 निकल गया, कितना आया 20। या फिर मैं बोल सकता हूँ 20 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो 100 का 1/5 कितना होगा, 20 होगा सर। अब ये पूछ रहा है कि जो x का 20% है वो y का कितना परसेंट है। देखो आंसर में क्या पूछ रहा है हमसे, x का 20% इक्वल टू 10% ऑफ y है, 16% ऑफ y है, 80% ऑफ y है, या 50% ऑफ y है। तो हम निकालते हैं, ये हमने कैसे देखते हैं, ये कैसे निकालते हैं कि आपका निकाला x का, यानी कि 100 का 20% आपके पास 20 आया। अब जो 20% है ये y का कितना परसेंट है, यही तो ये सवाल पूछ रहा है। अब देखो आंसर इसी में तो दिया हुआ है, यानी कि, और y आपके पास क्या है 200, यानी कि 20/200 इंटू 100 कितना आएगा, बताना जरा। ये लो, ये 2 0 से 2 0 निकल गया, और 2 से 10 बार, यानी कि 10% ऑफ y बराबर होगा किसके, x% ऑफ 20। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बताता हूँ इसको। देखो आपके पास x/y कितना है, 100/200। ये बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है कि x का कितना 20%, 100 का 20% या x का 20% बोले तो कितना जाएगा, 20 आएगा। अब ये 20 y का कितना परसेंट है वो हमें आंसर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो या तो आप ऐसे निकालो, क्या अभी हमने किया 20/y इंटू 100 कितना परसेंट है, या आप ऐसे निकालो। दूसरे आपके पास जो आप इसको निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालोगे, देखो जो आपको बेसिक वाला पहले बताया था वो क्या है, माना कि y का x% कितना है, 20 है, सॉरी x% नहीं, अपन m% ले लेते हैं इसको, m% 20 है, और y आपके पास क्या है 200 इंटू m/100। ठीक है, ये कितना है 20, तो m बराबर 20/200 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं, 00 से 00 निकाली, 2 से 10 बार, यानी कि m, अगर y का m% है 20, तो m बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये हमारे पास 10 आंसर है। देखो ये रहा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, p का p% कितना है 36, तो हमें p की वैल्यू पूछी है, कैसे निकालोगे, p इंटू p/100, सीधा लिखना है जो सवाल में दे रखा है बस।
कितना आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 100। देखो पी को पी से मल्टीप्लाई करोगे, पी स्क्वायर आएगा अपॉन 100 आएगा 36। पी स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 100। ठीक है, स्क्वायर को उधर लोगे, क्या है रूट लोगे, फिर इनका स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में आएगा 36 इंटू 100। कितना निकलेगा 60। 36 है और 10 100 से मल्टीप्लाई किया 100, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 60। एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, एक का आधा प्रतिशत को हमें बताना है ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा। एक का आधा प्रतिशत यानी कि एक का 1% का आधा, सॉरी 1% का आधा 1/2 ऑफ दिस। इसको मैं क्या लिखूं, पहले तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये सब पॉइंट में इंटू 0.5 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको 1/2, और ये 1% आपका इधर चल रहा है। 1% को आप 1/100 लिख सकते हो इंटू 0.5। ठीक है, अब आपको ये मालूम है क्या, अगर आप पास नीचे 10 है तो इस जीरो को हटाओगे तो क्या लिख सकते हो 0.1 लिख सकते हो। आप पास अगर 1/100 है यानी कि 2 जीरो है तो आप 0.2 पोजीशन के बाद लगानी पड़ेगी यानी कि 0.01। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कितना है, दो पॉइंट है, 2 जीरो, तो आपको 2 पोजीशन और इस पॉइंट को खिसकाना पड़ेगा लेफ्ट में। तो 1/100 इंटू 0.5, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.5/100 इक्वल टू 0.005। ये मैं भी आपको काफी लंबा करके बता रहा हूँ, मतलब ये आपको माइंड में करनी है कैलकुलेशन, इतना टाइम नहीं लगाना, ये तो मेरे को आपको सिखाना है इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का 5%, लिखो ए का 5% दी है, ये इसने हमको इतने स्टेटमेंट में दिया है। तो बी का 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो निकाल लेते हैं ए का 5% यानी कि 5/100 इक्वल टू बी है, तो ए अपॉन बी बराबर 100/5। यहाँ पे रहने देते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बी का 20%, हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 5, बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। तो बी का कितना बोल रहा है 20%, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। एक इसको आप लिख सकते हैं 1/5। तो 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% होगा 5 इंटू 1/5, या तो आप ये लिखो या फिर 5/20/100 ये लिखो। पास बराबर आप पास कितना आएगा बी का 20%, बी का 20% आप एक मिनट कलर चेंज करते हैं, बी का 20% आप पास कितना आएगा 5 का 20% आप पास आएगा। इनको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा 1। देखो 5 से 5 निकला, बनाया 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 20 को 100 से 5 आया, 5 को 5 से निकला बनाया। तो बी का 20% कितना आएगा, बी का 20% आया आपके पास 1। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछ रहा है, बी का 20% किसके समान है, वही वाला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वैसा। अब देखो 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5, 50% की 1/2, 50% की 1/2 फ्रैक्शन है, 20 की 1/5। अब देखो ए ऑप्शन को देख पहले, क्या ये इसको फॉलो करेगा क्या, आपके पास बी क्या है, बी तो आया है, बी का 20% आपके पास आया है 1। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बी का जो 20% है ये किसके बराबर है। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए का आधा, ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 100। देखो ए की वैल्यू है 100, तो 100 का आधा यानी कि 50, जो फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं ऑप्शन ए के अनुसार 100 का आधा
50 और 50 का 20% यानी कि 1/5। ये कितना आ रहा है? ये तो 10 आ रहा है, लेकिन बी का 20% तो क्या है? 1 है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ए का 50, ए का 20, A/20, A/20 कितना होगा? A/20 होगा आपके पास 5, यानी कि 100/20। बी ऑप्शन आप सोल्व करते हो, यानी कि 100/20 का 50%, 50%। ठीक है, ये कितना आया? 20, 5। और 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/2, यानी कि 5 इंटू 1/2। ये तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। ये भी बी के 20% के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है? A/2, यानी कि 50 एंड 50। एक मिनट, कलर को चेंज करते हैं। ए का आधा 50 और 50 का 50%, वही 50% की वैल्यू 1/2। तो ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 25, जो कि बी के 20% के बराबर नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा अपना। ऑप्शन वैसे बचता तो डी है, सीधा डी लगा के आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिखाता हूँ। देखो, A/20, ए कितना है आपके पास? 100/20 कितना आया? ये आया आपके पास 5। ठीक है, अब 5 का कितना निकलवा रहा है? ये 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 1/5। और ये 5 से 5, ये सीधा आप ऑप्शन देख के भी बना सकते थे। देखो, आपको देखना था सीधा, बी का 20% कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अब देखो, 1 कहाँ से निकल रहा है? जहां तक आपको पहले सॉल्व करो, मैं आपको धीरे धीरे आगे के सवालों में ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना सिखा दूंगा। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो, देखो क्या बोल रहा है, 400 के 150%, इंग्लिश में पढ़ते हैं, 150% और 400, यानी कि आपको क्या निकालना है? 400 का 150%, और इसका भी क्या निकालना है आपको? 400 के 150% का 10%। ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, यानी कि पहले आपको ये निकालना है, उसके बाद इसका 10% निकालना है। देख, 150% की फ्रैक्शन वैसे तो क्या होती है? 3/, कैसे? 150 को क्या लिखोगे? 150/100, यानी कि 3/2। एंड 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10, लिख लोगे ना? 10/100, 1 0 से 1/10। तो ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन बची, इसकी फ्रैक्शन। देखो सवाल कितना जल्दी हो जाएगा। 400 हुआ 3/2 इंटू 1/10, 1/10, 1 0 से 1 0 निकली, 2 दूनी 4, यानी कि 20, 20 3 60। ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 120, सॉरी, 20% ऑफ A+B, ये बोल रहा है कि A+B है, इसका क्या? 20% बराबर बता रहा है किसके? बी के 50% के। एक बात बताऊं, मैं यहाँ से परसेंट हटा दूं, कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि मैं इनको नीचे क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा, इसके भी नीचे 100 लिखूंगा, 100 से 100 आपस में काटूंगा, तो मैं परसेंट यहीं पे हटा दे रहा हूँ। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि A+B, उस बी को इसके नीचे लाऊंगा बी, और इस 20 को उधर लेके जाऊंगा, यानी कि 50% अपना 20%। यहाँ से भी ये हटेगा, क्योंकि मैंने वहीं पे हटा दिया, 0 से 0 निकल गई। अब एक बात बताओ, बी की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर ये बी की वैल्यू 2 है, एक, अगर बी की वैल्यू 2 है और ये 5 है, तो एक A+B आपके पास 5 दे रखा है, और बी की वैल्यू 2 है, तो ए 3 होगा कि नहीं होगा? A+B बराबर 5 दिया है, और मैं बोल रहा हूँ आपको ए बी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2, आ रही है ना, कि A+B/B बराबर 5/2।
ए प्लस बी 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ पे अगर ये 2 इसमें ऐड हो रहा है तो 3 होगा। ए की वैल्यू आपके पास आती है यहाँ से 3। ठीक है, तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई एंड ए की वैल्यू आ गई। जो पूछा है उसमें रख दो और सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या रखोगे, यहाँ पे दिया है आपके पास 2a माइनस बी रेशियो एंड 2a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 3 है, 2 3 6 माइनस बी की वैल्यू 2 रेशियो 2 3 6 प्लस 2। अच्छा, 6 में से 2 गए 4 रेशियो 8, यानी कि 1:2। ये आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या? चलो भाई, एट क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है, आपके पास कोई नंबर है, किसी संख्या माने कि एक्स नंबर है, इसमें 85% में इसके 85% में 7 जोड़ा जाता है। देखो 85% की फ्रैक्शन क्या होती है? 17/20। ठीक है, कैसे लिखा मैंने? 85/100 एंड इसको 5 से डिवाइड किया 17 टाइम एंड इसको 20 टाइम 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ जाती है। अच्छा देखो, एक्स किसी संख्या में के 85%, किसी संख्या के 85% में प्लस 75 को ऐड किया जाता है, तो वही संख्या आ जाएगी, यानी कि वापस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी फ्रैक्शन आप लिख लोगे कि काटेंगे पीटेंगे वही 17/20 आएगा। एक्स 17/20 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। इसको उठा के आप कहाँ इस साइड लेके आओगे? ठीक है, इस साइड लाओगे तो 75 बराबर एक्स माइनस 17/20 एक्स। ठीक है, अब इसको से कैसे सॉल्व करते हैं? इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम लेते हैं, ये 20 इधर जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम पता है ना आपको कैसे लेते हैं? तो 20 एक्स माइनस 17 एक्स अपॉन 20 इंटू 75। इसको क्या लिखोगे? अब देखो सोल्व करोगे तो कितना आएगा ऊपर? 3x अपॉन 20 इक्वल में क्या है? 75। अच्छा, 3 से कितने बार जाएगा? ये 25 बार जाएगा, 75, और 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 0 एंड 500। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 500। ये आपके पास आंसर है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इनका योग 3। अच्छा थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। पहले आपको देखो, पहले आपको इतना सॉल्व करना है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इनका योग 360 के 20% के बराबर हो, यानी कि चीजें बराबर करने के लिए बोल रहे हैं। किसके? 100, इसके 180 के 15% में अपन एक्स जोड़ेंगे और ये बराबर होगा किसका? 360 के 20% के। तो देखो 180 इंटू 15%। ठीक है, प्लस इसमें आप एक्स जोड़ते हो, ये किसके बराबर आता है? 360 के 20% के बराबर है। एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5 है क्या? अच्छा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 3/20 है क्या? है ना, तो इनको मैं सीधा वही लिख लेता हूँ, 180 इंटू 3/20। देखो याद होनी चाहिए, जितनी जल्दी याद होगी, जितनी ज्यादा याद होगी, उतना फटाफट होगा आपका क्वेश्चन। 1/5। देखो 0 से 0 निकाला, दोनों 18, 9 × 27 यानी कि 27 प्लस एक्स। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10 और ये कितना है? 72, 36 दूनी 72। ठीक है, ये भेज दिया, ये आपका आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर
72 सॉरी 72 - 27, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 42 एंड 3 45, 45 आंसर हो जाएगा। आप इसमें 45 ऐड करोगे तो वो इसके बराबर हो, ठीक है ना। एक मिनट यार, पानी पी लो थोड़ा। हाँ, तो इसका आंसर 45। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120% अधिक है। ये बोल रहा है कि एक संख्या है, क्या है, एक्स है, इसका 60%, 60% की फ्रैक्शन 3/5 है, का 3/5 उसी संख्या के 20% से 120% अधिक है, यानी कि एक्स के ही 20%, यानी कि 1/5 से कितना ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है, यानी कि अगर ये वाली इससे 5 रुपए ज्यादा है तो मैं इसको भी 5 रुपए दे दूंगा, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ये इस एक्स का 60%, एक्स के 20% से 120 ज्यादा है, तो मैं 120 एक्स के 20% में भी 120 ऐड कर देता हूँ, ये भी उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हमको क्या है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। पहले तो वो नंबर निकालो, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसकी वैल्यू 1/5, तो देखो कितना आएगा, इसको इस साइड लेके आओ, एक्स 3/5 माइनस x/5 इक्वल टू 120। एक्स कॉमन लिया तो 3 - 1/5 इक्वल टू 120। अब एक्स 2.5 कितना आ जाएगा, देखो 2 से 60 बार और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स बराबर 300 आपके पास वैल्यू आ गई। जो नंबर था वो था 300। ये बोल रहा है संख्या का, यानी कि 300 का 28% और 33%, 28% संख्या का 33% से कितना कम होगा, यानी कि ये बोल रहा है, देखो एक्स का 20%, 28% कितना कम है, एक्स के 33 की 1/3% से। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 होती है क्या, तो 300 का 1/3 कितना होगा, दूसरे स्लाइड लेते हैं। आप पास है क्वेश्चन, 300 तो वो नंबर रहा, और ये बोल रहा है एक तो इसका 28% और इसका 33 सही 1/3%। तो इसका 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3। तो 100 का 1/3, 300 का 1/3 कितना, 100 आएगा ना, कि 300 का 1/3 100 आ गया। उसी तरीके से इसका 300 का 28% कितना, 300 का 28% इंटू 28 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो निकालो और इसका आ जाएगा 28 दिया 84, ठीक है। अब देखो जो ये 28% वाला था, ये 33% वाले से कितना कम, 16। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो वो संख्या हमारे पास है उसका 28% 33% से कितना कम है, देखो 16 आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रैक्शन याद रखो, ये और जल्दी होंगे सवाल। ये मेरे को क्या है ना कि आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। यदि 120 को x% से कम करने पर 40% में x% की वृद्धि करने पर, चलो मैं आपको कुछ एक और चीज थोड़ी सी सिखाता हूँ। पहले इधर मैं बोलता हूँ आपके पास 200 रुपीज है, मैं आपको बोलता हूँ इसको ना 20% बढ़ाना है, 20% आपको बढ़ा के देना है। कैसे बढ़ाओगे, पहले इसका 20% निकालोगे, फिर उसमें ऐड करोगे, फिर आप मुझे वो दोगे, यानी कि 200 का पहले, अच्छा इसकी फ्रैक्शन से करते हैं सीधे 1/5
कितना आएगा? 5 2 जा 5 4 जा 40, 5 4 जा 20, तो ये 40 आया। यानी कि 200 का 20% 40। अब 40 को आप इसमें ऐड करोगे, यानी 240, तब मैं बोलूंगा कि आपने 200 में 20% की वृद्धि की है। देखो, 40 में 1% की वृद्धि। या फिर मैं आपको बोलूं कि आपको 120 की वृद्धि ही करनी है, तो क्यों ना 200 में, देखो, जितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है उतना 100 प्लस x 20 अपॉन 100। तो अभी क्या सेम बात रहेगी क्या? देखो, 100 से 100 निकला, वो ये डबल जीरो निकला, ये कितना हो जाएगा? 120। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा क्या? बात तो सही है। या फिर मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कोई नंबर था, जैसे कि आपको इसमें मैं आप बोलता हूँ n में आपको x% की वृद्धि या कमी करनी है। तो इसको कैसे निकालोगे आप? n इंटू 100 प्लस x, या माइनस कमी करनी हो तो माइनस अपॉन 100। ये देखो, होता क्या है ना कि आप इसका 20% निकाल रहे थे, 20% निकाल के बढ़ा रहे थे, तो वो अपने आप का 120% हो रहा था ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। तो अब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 120 में x% की वृद्धि करनी है, यानी कि 100 प्लस, सॉरी कमी करनी है इसमें, तो इसमें करनी है कमी, x% की कमी करनी है, ठीक, अपॉन 100। दूसरा बोल रहा है ये बराबर है 40 में अगर हम x% की वृद्धि कर दें, 100 प्लस x अपॉन 100, ये बराबर है, इसको निकाल लो आप। देखो, 100 से 100 निकालोगे, 0 से 0, एंड 4 दिया 12, कितना? 3 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 100 प्लस एक्स। आया क्या? इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो, 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस एक्स। ये चीजें आपको माइंड में करनी है, ये सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 100 को इधर लाओगे, कितना? 200, और इस 3x को इधर लेके जाओगे तो ये 3x प्लस ये वाला कितना आ जाएगा? 4x। 4x, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? x की वैल्यू आ गई आपके पास 4 पंजे, यानी कि 200/4, 4 पंजे 20, यानी कि 50। तो x की वैल्यू आपके पास निकली कितनी? 50। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है, एक कलर चेंज करते हैं। हाँ, ये आपके पास x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 50 आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है और 50%, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 50। एक बात बताओ, 50% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2। 200 का x%, यानी कि 50%। 200 का 50% कितना होगा? 210 का 50% कितना होगा? यानी कि 1/2 कितना होगा? ये होगा 105। एक तो ये आया। दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि 180 का x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20%। अच्छा, x की वैल्यू 50 है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? 70। तो 180 का 70% कितना हो जाएगा? 126। दो जीरो से दो जीरो निकली, और 18 126। अब ये जो पहला वाला है, 210 का 50% और 180 का 70%, तो 210 का 50% 180 के 70% से कितना कम है? क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो, 180 के 70% से कितना प्रतिशत कम है, तो कैसे निकालोगे?
मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो आप निकालो कि 105 126 का कितना परसेंट है, तो ये 100 से जितना भी कम होगा उतना आ जाएगा। या फिर मैं बोलूँ ये देखो 105 126 से कितना कम आ रहा है बताना जरा। अच्छा 5 गया यानी कि 21 21 कम है क्या? तो 21 कम है 126 से, तो 21 ही निकाल लेता हूँ ना मैं सीधा कि 21 126 का कितना है, कितना प्रतिशत है, उतना प्रतिशत ही तो कम है ये। देखो मैं निकालता हूँ कि 21 126 का कितना प्रतिशत, कैसे निकालोगे? 3 7 21, 3 4 12, 3 2 6, 7 6 42 और 16 100/6। अब 1/6 को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितनी आती है? शिकायत था कल 16 से कि 2/3 अनुसार। या फिर आप सोल्व भी कर लो, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 6 36 एंड 4 बचेगा 4/6, तो वापस ये चीज आएगी। तो ये कितना कम है? 16 से 2/3% कम है। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी संपत्ति का 25% दान कर देता है। 25% की फ्रैक्शन क्या है? 1/4। यानी कि इसके पास 4 है, संपत्ति में 4 रुपए, तो इसने क्या किया? एक तो दान दे दिया, ठीक है। इसके पास तो ये थी टोटल, इसने इतना दान दे दिया। बाकी कितनी बची? इसके पास बची 3, जो अपने परिवार को देता है। परिवार को दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है बताना। जो 3 है, ये एक का कितना प्रतिशत है, यही ये पूछ रहा है, ठीक है। कि भाई जो इसने दान परिवार को दिया है, वो इसके जो इसने दान किया है वो इसको परिवार को दान की गई दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत है, कितना आ जाएगा? 3 एक का कितना प्रतिशत है? 300। सीधा आंसर घटा। तो यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कल हम और क्वेश्चन करेंगे। लगभग 100 से 120 क्वेश्चन के बीच में मैं आपका परसेंटेज कंप्लीट करवा दूंगा। 100 से 120 क्वेश्चन के बीच, हर टाइप, जिसमें हम सभी टाइप कवर कर लेंगे। सो इसको सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये आपके लिए है ना, एलडीसी और आने वाले सीएटी, मतलब आप जितने भी एग्जाम दोगे ना, देखो राजस्थान की जिनमें मैथ आती है, बेसिक मैथ आती है, मैं आपको सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे रीड लेवल 2 तक की मैथ के लिए आप इसमें पढ़ सकते हो। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड का, चाहे जो फर्स्ट पेपर आता है जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, आर में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, वो सब आप यहाँ से सब आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। स्पेशली ये तो आपके अभी जो एग्जाम आने वाले हैं वो है एलडीसी एंड सीईटी। सो थैंक यू।